नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में दोहे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमने कबीर, रहीम और तुलसीदास का परिचय पाया था। अब हम एक एक करके दोहे को पढ़ेंगे। दोहे की समझूती हम लेंगे। तो हमारा पहला जो दोहा है कबीरदास का, तो यहाँ पर कबीरदास अपने दोहे में भगवान से बताते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना धन दीजिए जिससे मैं और मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ सबसे पहले कबीर के जो दोहे हैं उसका गान करेंगे। उसके बाद हम समझूती दोहे की लेंगे। तो यहाँ पर पहला दोहा है कबीरदास का, जिनमें पहला दोहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय कबीरा, साधु न भूखा जाय, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तहसाय कबीरा, जग में हो तहसाय, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर कबीरा, ना काहूँ से बैर। तो यहाँ 3 दोहे कबीर के हैं। अब हम रहीम के दोहे को देखेंगे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही, रहीमन जिन मुख निकसत नाही। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लप लिपट रहत भुजंग, रहीमन लपट रहत भुजंग, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मेरो मोल, रहीमन लाख टका मेरो मोल। अब हम देखेंगे तुलसीदास के। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहान जाइए, कंचन बरसे मेघ, तुलसी कंचन बरसे मेघ, विद्याधन उद्यम बिना, कहाँ जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा की पौन, तुलसी जो पंखा
की पान। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने दोहे का गायन किया है। अब हम सबसे पहले कबीरदास का जो पहला दोहा है उसकी समझुती देखेंगे। तो कबीरदास का जो पहला दोहा है कि साई इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि हे साई, साई यानी भगवान, ईश्वर अल्लाह, हे भगवान इतना दीजिए यानी इतना धन दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, इतना धन दीजिए जिससे मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, यानी जो भी साधु संत मेरे आंगन में आए वो कभी खाली हाथ न लौटे, न जाए, इतना धन हे प्रभु तुम मुझे देना। तो इस तरह यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इतना धन दीजिए जिससे मैं, मेरा परिवार और मेरे आंगन में जो भी साधु संत आए वो कभी खाली हाथ न लौटे, इतना धन हे प्रभु तुम मुझे देना। तो अब दूसरे दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि बिना विचारे जो करे, जो सोचे समझे काम करता है वो बाद में पछताता है। यानी कबीर हमें सीख देते हैं कि हमें कोई भी काम सोचे समझे बगैर नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए पहले, फिर समझना चाहिए कि ये काम हमारे लिए सही है या गलत। अगर जो काम बिगाड़ता है, बिना सोचे जो काम करता है उसका काम बिगड़ जाता है। काम बिगाड़े आपनो, और उसका काम सोचे समझे काम करता है तो उसका काम बिगड़ जाता है। जग में होत हसाए, और उसकी जग यानी जगत यानी दुनिया में लोग उसकी क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना है पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सही गलत का फर्क हमें दिखाई देना चाहिए, बाद में हमें काम करना चाहिए ताकि हमें पछतावा न हो। और फिर पछतावा होता है, हमारा काम भी बिगड़ता है, समय का भी अपव्यय होता है और जगत में लोग हमारी क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो इस दो के संदर्भ में एक कहावत है कि बिन विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। ये जो दोहा है उस दोहे के संदर्भ में एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम काम करते हैं और सोचे समझे बगैर काम करते हैं, जिससे हमारा समय, धन खर्च होता है, समय खर्च होता है और जगत में लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो यहाँ पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और बाद में हम क्या करते हैं, पछताते हैं। बाद में पछताने से क्या लाभ, इनसे पहले हमें सोचे समझे काम करना चाहिए। अगला दोहा कबीरदास का है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। खैर यानी कुशलता। कबीर जी बाजार में खड़े हैं, बाजार शब्द स्त्रीलिंग है। कबीरा बाजार में खड़ा है और बाजार में खड़े रहते हुए सबकी कुशलता चाहता है।
सबका कुशल मंगल हो, सबका भला हो, ऐसा कबीर सोचते हैं। और फिर कबीर कहते हैं कि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, और हमें ये सीख देते हैं कि हमें किसी से गाढ़ी दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए और न किसी से दुश्मनी रखनी चाहिए। यानी अगर दोस्त बनाते हैं तो उस पर आंख बंद कर भरोसा भी न करना चाहिए। हमें दुश्मन भी नहीं बनाने चाहिए, ताकि दुश्मन होने से हमारा जीना भी हराम हो सकता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि ना काहूँ से दोस्ती, इतनी दोस्ती भी मत रखो जिससे कभी दोस्त हमसे दगा करे तो हमें विश्वास न हो। ना काहूँ से बैर, और बैर भी नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ दुश्मनावट भी नहीं करनी चाहिए। बैर यानी दुश्मनावट। વેર વ્યર્થી ન સમય, એવું ગુજરાતીમાં કહેવત છે, વેર વ્યર્થી ન समय। बराबर। तो यहाँ पर ये जो दोहा है उस दोहे में ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, मानो कि दो मित्र हैं, साथ में पले बड़े, फिर पढ़ाई भी साथ में की, और जब पढ़ाई खत्म हुई तो दो मित्रों ने सोचा कि हम एक कंपनी बनाते हैं। तो उन दोनों ने हिस्सा लिया, कंपनी अच्छी तरह से चलने लगी। कंपनी यानी कारखाना, फिर उसमें धन भी आने लगा। पहले दोस्त दूसरे दोस्त पर भरोसा करता था, लेकिन दूसरा दोस्त थोड़ा कपटी था। वो क्या करने लगा कि जो धन है उस धन में से पहले को पता न चले इस तरह वो निकालने लगा। जब बाद में पता चला पहले दोस्त को तो उसे बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, यानी हमें किसी के साथ इतनी दोस्ती भी, इतना भरोसा भी नहीं रखना चाहिए ताकि हम वो लोग हमारा भरोसा तोड़े तो हमें दुख हो। और ना किसी की बैर होना चाहिए, बैर किसी से नहीं रखना चाहिए, बात बताई है। तो यहाँ पर कबीरदास के जो दोहे हैं, इन तीन दोहे ख़त्म हुए। हम फिर से उसे दोहराते हैं। तो पहले दोहे में कबीरदास कहते हैं कि साई इतना दीजिए झामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो कबीरदास कहते हैं कि हे साई, हे प्रभु, तुम हमें इतना धन दो जिससे मेरा, मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का और मेरे आंगन में जो भी भीख मांगने के लिए साधु संत आए वो कभी खाली हाथ न लौटे। इतना धन हे साई तुम हमें देना। अब दूसरा दोहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो बिना सोचे समझे हमें कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे हमारा काम भी बिगड़ता है, समय और शक्ति का भी नष्ट होती है, समय और शक्ति भी, और जगत में लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। तीसरा दोहा है कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीर बाजार में खड़े होकर भी सब लोगों का कुशल मंगल हो, सब लोग खैरियत हो, यही चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, हमें किसी से गाढ़ी दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए और न किसी से दुश्मनी रखनी चाहिए। ये बात उन्होंने बताई है। अब हम रहीमदास के दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला दोहा है रहीमदास का कि रही मन वेनर मर चुके जे कहूँ मांगन चाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि वे नर यानी मनुष्य मर चुके हैं, यानी
मरे हुए के समान है। जो कछु मांगन चाही, जो कहूँ मांगन चाही, जो दूसरों के आंगन में, दूसरों के घर मांगने के लिए जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो हमेशा दूसरों के पास मांगते ही रहते हैं, लेकिन रहीमदास उन लोगों को मरे हुए मानता है। और फिर रहीमदास कहते हैं कि उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। जो मांगने जाता है वो तो मरा हुआ है, लेकिन जिनके मुंह से हमेशा ना शब्द निकलता है वो तो उनसे भी बड़ा मरा हुआ है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अगर वस्तु हो तो भी वो क्या करते हैं, ना कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो रहीम की दृष्टि से मांगने वाला मरा हुआ है ऐसा रहीम मानते हैं, लेकिन जो हमेशा अपने मुख से ना शब्द निकालते हैं वो तो मांगने वाले से भी बड़ा मरा हुआ है। ये बात रहीम कहते हैं। अगला दोहा है रहीमदास का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत मही लिपट रहत भुजंग। तो यहाँ पर प्रकृति यानी स्वभाव, सबका अलग अलग स्वभाव है। तो रहीम कहते हैं लपट रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप, चंदन विष व्यापत मही, विष यानी जहर। तो ये जो दोहा है उस दोहे में रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति वाला है यानी उत्तम स्वभाव वाला है, का करी सकत कुसंग, उनको कुसंग की कोई असर नहीं होती, यानी कुसंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य जो है, वो मनुष्य जिस पर बुरी संगति की कोई असर नहीं होती, यानी जिसका स्वभाव उत्तम हो उस पर बुरी संगति की कोई असर नहीं होती। फिर उसे समझाने के लिए उन्होंने चंदन का दृष्टांत दिया है कि चंदन का जो वृक्ष है, लोग कहते हैं कि चंदन के वृक्ष के आसपास हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन के पेड़ को जहर नहीं लगता। इस तरह उत्तम प्रकृति वाले लोग में कुसंगति की कोई असर नहीं होती, ये बात बताई है। तीसरा दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। बड़े लोग हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, बराबर। तो बड़े व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करता, न कभी वो कहता है कि मैंने वो किया, ये किया, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। फिर दृष्टांत देने के लिए रहीम ने बताया है कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा जो मूल्य है लाखों में है, करोड़ों में है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि जो हीरा है वो कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है, ऐसा हीरा कभी नहीं बताता। इस तरह बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं हाँकता, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता, कभी अपने बारे में नहीं बोलता कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। तो इस तरह बड़े लोगों की प्रशंसा यहाँ
हीरे के माध्यम से उन्होंने बताई है। तो इस तरह रहीमदास के जो 3 दोहे हैं हमने ख़त्म किए। तो ये दोहे का भावार्थ आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।